आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है शेरबाज और तांत्रिक बालूची। ये कहानी एक्शन, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर है। आप देख रहे हैं इस कहानी का शानदार पोस्टर। जनवरी के महीने की एक सर्द रात को शेरबाज पीपलगढ़ी से एक निजी कार समाप्त कर राजधानी वापस लौट रहा था। उसकी मोटरसाइकिल ठंडी हवा को चीरती हुई तीव्र गति से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर गहन सन्नाटा था। आज तो कड़ाके की सर्दी है, मुझे पीपलगढ़ी से दोपहर को ही चल देना चाहिए था। खैर, अब तो घर पहुंचकर ही दम लूँगा। शेरबाज अभी पीपलगढ़ी की ओर राजधानी के मध्य ही पहुंच पाया था कि अचानक, अरे, यह इंजन बंद क्यों हो गया? पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो सकती? चलने से पहले की फुल करवाई थी टंकी। देखूं क्या गड़बड़ है। शेरबाज ने मोटरसाइकिल से उतरकर उसकी जांच की। इसमें तो कोई खराबी नज़र नहीं आती। मैग्नेटो भी ठीक काम कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। शेरबाज ने पुनः इंजन चालू करने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। आज तो अच्छा फंसा। दिन निकलने से पहले इस सड़क पर यातायात की कोई संभावना नहीं, मगर रात तो किसी तरह बितानी ही होगी, क्यों ना। शेरबाज अभी कुछ निश्चय भी न कर पाया था कि एकाएक वह चौंक पड़ा, क्योंकि उसके पांव अपने आप एक ओर को बढ़ने लगे थे। अरे, यह मुझे क्या हो गया? रोकने पर भी मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। शेरबाज ने पूर्ण बल के अपने कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक ना सका। आश्चर्य है, लगता है कोई आज्ञा शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। और फिर चलता चलता हुआ जंगल में एक जगह पर पहुंच गया, जहां थोड़ी दूरी पर आग जल रही थी, जिसकी लपटें काफ़ी ऊंची उठ रही थीं। यहाँ ये आग किसने जलाई है? कहीं सारा जंगल आग पकड़ गया तो? और फिर उस आग के पास पहुंचकर शेरबाज के कदम स्वयं ही रुक गए। तभी आग में से बोलने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। बच्चा शेरबाज, परेशान ना हो। हम हैं। हम तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमें अग्नि बाबा कहते हैं। अरे, इस आग में से आवाज़ कैसी आ रही है? यह अग्नि बाबा कौन है? यह तो मेरा नाम भी जानते हैं। तभी अग्नि में से पुनः आवाज़ आई। विस्मित होने की आवश्यकता नहीं बच्चा, शीघ्र ही तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। अरे, यह तो मेरे विचार भी आसानी से पढ़ रहा है। बड़ा अजीब मामला है। घबराओ नहीं बच्चा, हम विचार ही नहीं पढ़ सकते, अब तो तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की भी जानकारी रखते हैं। असमझ में पड़ा शेरबाज ज़्यादा देर चुप न रह सका। देखिए, आप जो भी हों, सामने आकर बात करें। इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। आग की लपटें धीमी पड़ गईं और उसके मध्य में एक बूढ़ा साधु बैठा नजर आया। आश्चर्यचकित शेरबाज आग में बैठे बूढ़े को ध्यानपूर्वक देखने लगा। तभी, बच्चा, यह कोई स्वप्न नहीं, सत्य है। आओ, हमारे करीब आओ। इस आग से नहीं बाबा, मैं यहीं ठीक हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं कहें। तभी बूढ़े साधु ने एक धधकता हुआ अंगारा उठाकर शेरबाज पर फेंका। सदैव सतर्क रहने वाले शेरबाज ने उसे अंगारे को थाम लेने के लिए अपने आप को बाध्य पाया। अरे, यह तो बिल्कुल ठंडा है। सत्य को जल्दी पहचान लेने में ही समझदारी है बच्चा। आओ, समय बहुत कम है। हमें तुमसे जो भी कहना है वह हम इन अंगारों के मध्य ही कह सकते हैं, और तुम्हारा अग्नि के घेरे में होना भी अनिवार्य है। अब शेरबाज का भ्रम मिट चुका था, इसलिए वह बेधड़क अग्नि के मध्य साधु के पास जा पहुंचा। बैठ जाओ बच्चा, मैं जो भी कहे उसे ध्यान से सुनना और पूरी तरह याद रखना।
और अंगारों पर बैठा शेरवाज अपने को एकदम सुरक्षित सा पाया। बाबा से प्रभावित हुए ना रह सका। कहिए बाबा, मुझे खुशी होगी अगर मैं आप जैसे महान व शक्तिशाली सिद्ध पुरुष के किसी काम आ सका। फिर अग्नि बाबा ने कहना शुरू किया, इस देश में बालूची नामक एक दुष्ट तांत्रिक है और उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं जिनका वह दुरुपयोग करके इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेना चाहता है। हमें उसे उस महान शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकना है। अपने गुरु को दिए वचन के अनुसार मेरा कर्तव्य है कि मैं उस दुष्ट बालूची को उसकी सिद्ध शक्तियों को नष्ट कर दूं। परंतु मेरा अंतिम समय आ चुका है, अतः मैं इस बूढ़े शरीर के साथ बालूची से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे किसी ऐसे साहसी युवा पुरुष की ज़रूरत थी जो यह दायित्व निभा सके, और तुम ही वह साहसी युवक हो। बोलो, क्या तुम इस बूढ़े की अंतिम इच्छा पूरी करोगे? मगर बाबा, जब बालूची के पास बड़ी बड़ी महान शक्तियाँ हैं तो वह मुझे भी अपने बस में कर सकता है, जैसा कि आपने कुछ देर पहले किया था। इसी हालत में मैं उससे टक्कर कैसे ले पाऊंगा? बच्चा शेरबाज, तुम क्या समझते हो हम तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारे पास भी वह सभी शक्तियाँ होंगी जो बालूची के पास हैं, और टक्कर भी बराबर की होगी। यह एक अटल सच्चाई है कि जब भी झूठ और सत्य में लड़ाई हुई है, हमेशा सत्य की विजय रहा है। मगर अग्नि बाबा, यह संभव कैसे होगा? यह हमारा काम है बच्चा। इस शरीर को छोड़ने से पहले हम अपनी सभी शक्तियाँ तुम्हें सौंप देंगे, और उसके बाद जब तक बालूची का अंत नहीं होता, ये शक्तियाँ तुम्हारा साथ ही रहेंगी। फिर अग्नि बाबा ने अपने उंगली से एक मणिक जड़ित अंगूठी उतारी और शेरवाज को देते हुए बोले, लो बच्चा, इसे अपने दाहिने हाथ की तेजनी के पहन लो। जब यह अंगूठी तुम्हारी तर्जनी में रहेगी, बालूची तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकेगा। इस प्रकार अग्नि बाबा ने वह अंगूठी शेरवाज को सौंप दी। शेरवाज ने जैसे ही वह अंगूठी अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनी, उसे अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार सा होता महसूस हुआ। बाबा, लगता है मेरे शरीर में असीम शक्तियाँ उत्पन्न हो गई हैं। क्या मैं इसका कोई प्रयोग करके देखूं? नहीं बच्चा, यह भूल कभी मत करना, और याद रखना, तुम्हें इन शक्तियों का प्रयोग बुराई के समाप्त करने के लिए ही करना है, क्योंकि ये शक्तियाँ अधिक प्रयोग करने से क्षीण हो जाएंगी। तुम स्वयं एक अति साहसी और वीर पुरुष हो, इसलिए हमेशा इन्हें तभी प्रयोग में लाना जब तुम्हारा अपना आत्मबल तुम्हें जवाब दे जाए। ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा। अब बताइए बालूची मुझे कहाँ मिलेगा? अग्नि बाबा ने फिर कहना आरंभ किया, यहाँ से 200 कोस दूर दक्षिण में एक शिवपुर नामक कस्बा है। वहाँ के मंदिर में बालूची का डेरा है। मंदिर में एक तहखाना है। वहाँ रखी एक शिव मूर्ति की तीसरी आँख में एक हीरा जड़ा हुआ है। तुम्हें उस हीरे को निकालकर अग्नि की भेंट करना होगा, तभी बालूची के कुकर्मों का अंत होगा। अग्नि बाबा, यह सब बताने के लिए आपने मुझे इस आग में ही क्यों बुलाया? बच्चा, बालूची भी मेरी तरह दूसरों के विचार पढ़ने में निपुण है। उसके पास एक महाकाल दर्पण है जिससे वह पृथ्वी पर हो रही पूरे ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना को देख सकता है। मैंने तुम्हें अग्नि के मध्य इसलिए बुलाया था ताकि हमारे बीच हुई किसी भी बात का बालूची को पता न चल सके। फिर अग्नि बाबा ने अपने हाथ से शेरवाज के सिर पर रख दिया। लो बच्चा, अब से तुम मेरी सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो। जाओ और अपना वचन पूरा करो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अपने सिर पर अग्नि बाबा के हाथ का स्पर्श पाते ही शेरवाज को असीम आनंद की अनुभूति हुई। यह क्या, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। कितना सुखद है यह अनुभव। फिर अग्नि बाबा ने अपना हाथ शेरवाज के सिर से हटा लिया
अच्छा बच्चा, अब तुम अपने रास्ते पर जाओ और पीछे पलटकर मत देखना। शेरबाज तुरंत अग्नि के घेरे से बाहर आ गया। तभी आग की लपटें पुनः भड़क उठी। शेरबाज जिस रास्ते से आया था तुरंत उसी ओर लौट पड़ा। तभी उसे अपने पीछे की ओर से आने वाले तीव्र प्रकाश का अनुभूति हुई। लगता है बाबा ने देह त्याग दी है। कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इतनी महान आत्मा के दर्शन करने का मौका मिला। इस अनुभव को मैं आजीवन नहीं भूल पा सकूंगा। थोड़ी देर बाद शेरबाज अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंच गया। पहली ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। फिर शेरबाज की मोटरसाइकिल तीव्र गति से उस सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। पहले बाबा को दिया वचन ही पूरा करूं, राजधानी बाद में जाऊंगा। कुछ घंटों बाद शेरबाज की मोटरसाइकिल एक चौराहे पर पहुंचकर दक्षिण दिशा की ओर घूम गई। शिवपुर का रास्ता तो मालूम नहीं, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। जरूर अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियाँ का प्रभाव है। नदी नाले और पथरीले मार्ग को पार करते हुए शेरबाज की मोटरसाइकिल उड़ी चली जा रही थी। अब अग्नि बाबा की दिव्य शक्तियाँ मेरे पास हैं, क्यों ना उनका उपयोग किया जाए। मोटरसाइकिल रोककर शेरबाज ने अग्नि बाबा को याद कर उनकी शक्तियों का पहला प्रयोग किया। अग्नि बाबा, मैं बालूची के डेरे को देखना चाहता हूँ। और शेरबाज की आंखों के सामने बालूची के डेरे का दृश्य उभर आया। और फिर कुछ ही देर बाद शेरबाज शिवपुरी की सीमा पर पहुंच गया। फिर उसने दिव्य दृष्टि से देख मंदिर की ओर अपनी मोटरसाइकिल घुमा दी। कुछ दूरी पर जाकर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। यहाँ से पैदल चलना ठीक रहेगा। मोटरसाइकिल की आवाज़ किसी को भी सुनाई दे सकती है। इस उदय होते ही सभी कुछ देर बाकी, उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। सूर्योदय होने से पहले। उधर उसी रात बालूची शिवपुरी के मंदिर के तहखाने में अपने आने वाले समय के बारे में सोच रहा था। वह दिन दूर नहीं जब मैं मृत्यु सिद्धि प्राप्त कर पूरे संसार पर काबू पा लूँगा। मगर जब तक मैं उस बूढ़े खूसट अग्नि बाबा का नाश नहीं करूँगा, मेरा यह स्वप्न पूरा नहीं होगा। वह दुष्ट मेरे पीछे लगा है और वह मेरी सब योजनाएं भी जानता है। तभी सामने रखे अग्निकुंड से काला धुआं उठा और बालूची की विचार तंद्रा भंग हो गई। लगता है ब्रह्म राक्षस कोई संदेश लाया है। तभी बालूची ने अपने पास रखे एक नर कपाल को उठाया और उस पर फूंक मारी तो वह कपाल बोलने लगा। प्रेतलोक के महाराजा, खुशखबरी। क्या समाचार है ब्रह्म राक्षस? तुम बहुत हर्षित लग रहे हो। हाँ महाराज, अभी अभी मैंने अग्नि बाबा के सूक्ष्म शरीर को छठे आसमान की ओर जाते देखा है। वह अपना शरीर छोड़ चुका है। देख तो सही कि अग्नि बाबा ने कहाँ अपना शरीर त्यागा है। फिर बालूची ने एक शतुरमुर्ग के अंडे के आकार का कांच के गोले पर मंत्र पढ़कर फूंक मारी और पूछा, हे महाकाल के दर्पण, बता अग्नि बाबा का शरीर कहाँ है। तभी कांच के गोले पर उसी जगह का दृश्य उभर आया जहाँ अग्नि बाबा की शेरबाज से भेंट हुई थी, परंतु वहाँ बाबा की अस्थियों के सिवा कुछ न था। वह खूसट परलोक सिधा चुका है। अब बालूची से कोई टक्कर नहीं ले सकता। महाराज, ब्रह्म राक्षस कभी गलत संदेश नहीं लाता। ब्रह्म राक्षस, हम आज बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, तुम्हारे लिए नरबलि का प्रबंध किया जाएगा। प्रेतलोक के महाराज की जय। बालूची की क्रूर हंसी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज का दिन बालूची के जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन था, क्योंकि उसके सबसे बड़े शत्रु अग्नि बाबा का अंत हो चुका था। अब बालूची ने समय गंवाना उचित नहीं समझा, अतः तुरंत उसने मानसिक संदेश द्वारा अपने शिष्य को बुलाया। जगन्नाथ, यहाँ आओ। कुछ देर बाद एक कुरूप साधु ने तहखाने में प्रवेश किया। सेवक के लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? जगन्नाथ, हम मृत्यु सिद्धि के साधन में लीन हो
जाना चाहते हैं तुम विधिवत सब प्रबंध कर दो। किंतु गुरुदेव, कुंवारी कन्या के बिना साधना सामग्री का प्रबंध अधूरा रह जाएगा। कन्या का प्रबंध हम करेंगे, जो आज्ञा गुरुदेव। डगरनाथ ने तुरंत साधना की सारी सामग्री का यथा आदेश प्रबंध कर दिया। ठीक है जगन्नाथ, अब हम कन्या को यहाँ बुलाएंगे। हमारी साधना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, अब तुम जा सकते हो। जगन्नाथ के बाहर जाते ही बालूची अपने महाकाल दर्पण के पास पहुंचा और हे महाकाल के दर्पण, बता इस देश की सबसे सुंदर कन्या कौन है। कुछ क्षण बाद एक सुंदर कन्या का चेहरा उस दर्पण पर उभर आया और बालूची की आंखों में एक अजीब सी चमक लहरा उठी। अति सुंदर, इस कन्या द्वारा मैं मृत्यु को सिद्ध करूंगा। समय अनुकूल है, अब मैं इसे यहाँ बुलाता हूँ। फिर बालूची ने पास रखा कपाल उठाया और आंखें बंद कर मंत्र का जाप करने लगा। तभी कपाल के मुंह से सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो गया। तभी वह धुआं समाप्त हो गया और एक 15-16 वर्ष की अति सुंदर कन्या भयभीत सी अवस्था में बालूची के सामने खड़ी थी। आप कौन है? मैं कहाँ हूँ? कन्या, घबराओ नहीं, इधर हमारे पास आओ। लेकिन बालूची ने कन्या के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी तांत्रिक शक्तियाँ द्वारा उस मासूम के मस्तिष्क और आत्मबल पर काबू पा लिया। कन्या, चलो उस मूर्ति के सामने जाकर लेट जाओ। यंत्रवत सी कन्या शिव मूर्ति के सामने जाकर लेट गई और लेटते ही कन्या अपनी चेतना खो बैठी। फिर बालूची पास ही पड़ी एक हड्डी और कपाल उठाकर एक विशेष मुद्रा में खड़ा हो गया, मंत्र जाप करने लगा। उधर डगरनाथ के साथी भैरवनाथ ने डगरनाथ के आदेश अनुसार नरबलि का प्रबंध कर लिया। भैरवनाथ, सूर्योदय होने से पहले बलि का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। आप चिंता न करें डगरनाथ, यह कार्य मैं अभी पूरा किए देता हूँ। और फिर भैरवनाथ एक आदमी को कंधे पर उठाए हुए वधशाला की ओर चल पड़ा। सूर्योदय होने से अभी काफ़ी समय बाकी है, काम आसानी से हो जाएगा। उधर संयोग से शेरबाज भी मंदिर के पिछवाड़े के वृक्षों में पहुंच गया था। तभी एक साधु को एक आदमी को उठाए हुए एक तरफ जाते देख वह ठिठक गया। अरे, यह साधु इस बंधे आदमी को उठाकर किधर लिए जा रहा है? शकल से तो जल्लाद नजर आता है, देखूं क्या बात है। फिर शेरबाज सतर्कता से साधु के पीछे हो लिया। शेरबाज की उपस्थिति से बेखबर भैरवनाथ और बंधक को लेकर वधशाला में पहुंच गया। फिर भैरवनाथ खड़ा उठाए रस्सियों से बंधे आदमी के पास जाकर रुका तो शेरबाज चौंक पड़ा। अरे, यह दुष्ट तो उस आदमी की हत्या करने जा रहा है, मुझे इसे बचाना चाहिए। कुछ ही क्षणों में शेरबाज बड़ी सावधानी से उस साधु के पीछे पहुंच गया। अभी साधु ने उस आदमी पर वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि शेरबाज ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई थाम ली। अरे, यह कौन? तेरी मौत! धाड़! शेरबाज की नज़र भैरवनाथ के खंडे पर थी, अतः उसने भैरवनाथ को संभलने का मौका नहीं दिया। भैरवनाथ संभला ही था कि शेरबाज ने उसे उठाकर फिर पटक दिया। अब मैं तेरा वध करूंगा शैतान। ओह, यह आदमी तो बहुत चालाक एवं फुर्तीला है, मैं इस पर काबू नहीं पा सकता। भागकर जगन्नाथ को सूचित करने में ही मेरी भलाई है। और फिर भैरवनाथ मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। इसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ भैरवनाथ भी मंदिर के अंदर जा घुसा। शेरबाज के पहुंचने से पहले वह द्वार बंद कर चुका था, अतः शेरबाज को रुक जाना पड़ा। मंदिर के अंदर पहुंचने का यही द्वार है, पर पहले मुझे उस बंधक व्यक्ति को मुक्त करना चाहिए। फिर शेरबाज वापस लौट पड़ा। उधर तहखाने के द्वार पर खड़े पहरा दे रहे डंगरनाथ को भैरवनाथ ने सारा किस्सा कह सुनाया।
बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ हूँ। भैरवनाथ ने बंधक व्यक्ति को मुक्त कर दिया। सारी बात सुनकर जगन्नाथ भैरवनाथ पर क्रोधित होकर बरस पड़ा। मूर्ख, सूर्योदय होने से पूर्व नरबलि ना हुई तो सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं विवश था। जगन्नाथ भैरवनाथ का उत्तर सुन जगन्नाथ त्रिशूल उठाकर भैरवनाथ के साथ चल पड़ा। आज एक नहीं 2 नरों की बलि होगी। चलो मैं देखता हूँ कौन है वह दुष्ट। उधर शेरवाज बंधे हुए आदमी के बंधन खोलना ही चाहता था कि खतरे का आवाज सा पलटा हुआ। ओह, तो ये शैतान फिर लौट आया। अपने साथ एक और शैतान को लाया है। यही है वह दुष्ट। नराधम, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। यह ज़्यादा खतरनाक लगता है। अगले ही पल धाड़ आह। तभी भैरवनाथ को हाथ में फरसा लिए अपनी तरफ चपटते देख शेरबाज ने किसी नट की तरह कलाबाजी खाई और अगले ही पल फिर उससे पहले कि जगन्नाथ संभल पाता, शेरबाज की फौलादी बाँह जगन्नाथ की गर्दन में लिपट चुकी थी। तभी शेरबाज ने भैरवनाथ को जमीन पर गिरे फरसे की ओर लपकते देख अगले ही पल अपने साथी से कह, गलत हरकत ना करे वरना तेरी गले की हड्डी टूट जाएगी। अपने गले पर शेरबाज की बाँह का कसाव बढ़ता महसूस कर जगन्नाथ भयभीत हो उठा। रुक जाओ भैरवनाथ। भैरवनाथ जगन्नाथ की चीख सुनकर रुककर पलट पड़ा। अगर तुम अपने साथी की जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप उस आदमी को बंधन खोल दो। खबरदार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। हाँ हाँ, जो यह कहता है करो। भैरवनाथ ने बंधन व्यक्ति को मुक्त कर दिया। तभी शेरबाज ने उस आदमी की मदद से भैरवनाथ और जगन्नाथ को कसकर रस्सी से जकड़ दिया। अब जब तक तुम पुलिस नहीं आती तुम दोनों यहीं खड़े रहो। फिर शेरबाज ने उस आदमी की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो भाई? इन शैतानों के चंगुल में कैसे फंस गए? मैं रामलखन हूँ बाबूजी। मैं रोज़ सुबह तांत्रिक बाबा को दूध देने आता हूँ। आज सुबह जब मैं आया, रामलखन शेरबाज को आप बीती बताने लगा। उसके साथ घटी घटना चलचित्र के समान उनकी आंखों के सामने उभर रही थी। मैं मंदिर में दाखिल हो रहा था कि तभी मेरे सिर पर चोट हुई। फिर मुझे कसकर बांध दिया गया। तभी दूसरा साधु भी वहां आ पहुंचा और नरबली का प्रबंध होते देख प्रसन्न हो उठा। शाबाश भैरवनाथ, अब जाकर नरबली की तैयारी करो। ध्यान रहे गुरुदेव एक कन्या के साथ मृत्यु सिद्धि की साधना में लीन हो चुके हैं। उनकी साधना में कोई बाधा न पहुँचे। आप चिंता न करें जगन्नाथ। अचानक शेरबाज ने रामलखन को बीच ही में रोक दिया। रामलखन, तुम फौरन पुलिस को यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं उस लड़की को इन हत्यारों के चंगुल से निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बाबूजी। रामलखन के जाने के बाद एक कन्या और बालूची के साथ शेरबाज ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। ना जाने दुष्ट बालूची ने उस कन्या की क्या दुर्दशा की होगी। मंदिर का द्वार खुला था, अतः शेरबाज को अंदर जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अभी करवाता हूँ बालूची तेरी मृत्यु सिद्धि का साधन। फिर एक द्वार के सामने पहुंचकर शेरबाज रुक गया। सामने दीवार पर एक कुल्हाड़ा लटका हुआ था। शायद यही तहखाने का द्वार है। बालूची यही तहखाने में साधना कर रहा है। इधर जैसे ही शेरबाज ने मंदिर में कदम रखा, उधर अपनी साधना में लीन बालूची का ध्यान एकाएक ही भंग हो गया। कौन है यह दुष्ट जो मेरे मायाजाल को तोड़ मेरी साधना में विध्वंस डालने चला आया? बालूची अपनी दिव्य शक्ति से विध्वंस डालने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। यह क्या वह दुष्ट मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? जगन्नाथ और भैरवनाथ कहाँ हैं? बालूची जब दिव्य शक्ति द्वारा भी जगन्नाथ से बात न कर सका और अचंभित हो उसे अपने साधन अधूरा छोड़ना पड़ा। जगन्नाथ और भैरव भी मेरी मायाजाल के घेरे से बाहर जा चुके हैं। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे स्वयं जाकर पता लगाना चाहिए। उधर तहखाने का द्वार खुलते ही शेरबाज कपाट की आड़ में हो गया।
शेरबाज की मौजूदगी से बेखबर बालूची दरवाजे से निकलकर आगे बढ़ गया। इस शैतान से बाद में निपटूंगा, पहले लड़की का यहाँ से निकालूं। तहखाने में पहुँचते ही शेरबाज चौंक उठा। यह तो शायद मर चुकी है। फिर निकट पहुंचकर शेरबाज ने गौर से लड़की का निरीक्षण किया। यह तो जिंदा है, लेकिन नब्ज बहुत धीमी चल रही है। मुझे इसे तुरंत खुली हवा में ले चलना चाहिए। फिर जैसे ही शेरबाज चलने को हुआ, उसकी नज़र शिव मूर्ति पर जा पड़ी। यही वह 3 आँख वाली मूर्ति। अच्छा मौका है तीसरी आँख में जड़े हीरे को निकालने का। शेरबाज मूर्ति के समीप पहुंच गया। अरे, यहाँ तो कोई हीरा नहीं। कहीं बालूची हीरा अपने साथ तो नहीं ले गया? अब शेरबाज ने वहाँ रुकना उचित नहीं समझा और मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि बालूची लौटे, मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहिए। उधर मंदिर के बाहर निकल जब बालूची ने जगन्नाथ और भैरवनाथ को कहीं ना पाया तो वह चिंतित हो उठा। वह दोनों कहाँ गए? मुझे एक बार भी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बालूची दिव्य शक्ति द्वारा भैरवनाथ के संबंध में स्थापित जानकारी लेने लगा। जगन्नाथ, भैरवनाथ, कहाँ हो तुम दोनों? तुरंत जवाब दो। यह तो महाराज की आवाज़ है। महाराज, हम बदशाला से बंधे पड़े हैं। हमें जल्द मुक्त कराइए, पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। जगन्नाथ की आवाज़ बालूची को अपने कानों में सुनाई दी। अगले ही पल वह बदशाला की ओर दौड़ पड़ा। तो यह बात है, परंतु जगन्नाथ और भैरवनाथ की यह दुर्दशा किसने की? बदशाला में पहुंचकर बालूची ने अपने चेलों को मंत्र शक्ति द्वारा तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। तुम लोगों की यह दुर्दशा किसने की और नरबली का क्या हुआ? जगन्नाथ ने बालूची को सारा किस्सा कह सुनाया। वह धूर्त हमें यहाँ बंधा छोड़े मंदिर की तरफ ही गया है। मंदिर की तरफ? बालूची का माथा ठनका। फिर बालूची अपने शिष्यों के साथ बदशाला से निकल मंदिर की ओर वापस दौड़ पड़ा। मैं उस धूर्त को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह 7 जन्म तक प्रेत योनि में भटकती रहेगी। फिर बालूची ने जैसे ही तहखाने में कदम रखा, बुरी तरह चौंक उठा। यह क्या, कन्या भी गायब है? जरूर वह धूर्त ही कन्या को उठा ले गया होगा। बालूची चिंतित हो उठा। यह काम किसी साधारण आदमी का नहीं हो सकता। मुझे महाकाल दर्पण में देखकर पता लगाना चाहिए।
आकाश में विचरण करते हुए ब्रह्म राक्षस को जल्द ही शेरवाज लड़की के साथ खड़ा नजर आया। यही है वह दुष्ट जिसने महाराज की साधना में विद्वान डालने की गुस्ताखी की है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। दूसरे ही पल ब्रह्म राक्षस जंगल में चरते एक भैंसे के शरीर में प्रवेश कर गया। ब्रह्म राक्षस के अंदर समाते ही भैंसे में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। इधर लड़की शेरवाज को देख भयभीत हो उठी। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? कहाँ आया हूँ मैं? इससे पहले कि शेरवाज लड़की के प्रश्नों का उत्तर देता, भयानक आवाज़ सुनकर चौंक कर आवाज़ वाली दिशा में पलट गया। लगता है यह भैंसा पागल हो गया है। तभी शेरवाज को खतरे का आभास हुआ। वह तुरंत सतर्क हो गया। यह भैंसा इसी तरफ आ रहा है, शायद हमला कर बैठे। शेरवाज का अनुमान सही निकला। शेरवाज ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए अपना बचाव किया। फिर जैसे ही दोबारा आक्रमण करने के लिए भैंसा पलटा, शेरवाज ने उसे टक्कर लेने का इरादा कर लिया और लेकिन अभी शेरवाज भैंसे की सींग मजबूती से पकड़ ही पाया था कि तभी शेरवाज को अपने अंदर समाती असीम शक्ति का आभास हुआ और दूसरे ही पल, अरे यह आवाज़ तो किसी इंसान की जान पड़ती है। वृक्ष की ओट में खड़ी लड़की आश्चर्य से यह दृश्य देख रही थी। कितना शक्तिशाली है यह व्यक्ति। इसने इस पागल भैंसे को कितनी आसानी से अपने काबू में कर लिया। शेरवाज भैंसे की सच्चाई को भांप चुका था। तो तू बालूची का चमचा है। शेरवाज का शक्तिशाली घूंसा जैसे ही भैंसे के सिर से टकराया, भैंसे का सिर तरबूज की तरह खिल गया। ब्रह्म राक्षस ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। असीम शक्तियों का स्वामी है यह मानव। लड़की इस दृश्य को देख चकित रह गई। यह कैसा चमत्कार! भैंसे के रूप में राक्षस! ऐसी बातें काल्पनिक कथाओं में ही पढ़ी थीं। इस प्रकार शेरवाज ने उस लड़की की बालूची से रक्षा की। तुम नहीं समझोगी यह चमत्कार। पहले यह बताओ अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। शेरवाज ने लड़की को अपना परिचय दिया। बड़ा नाम सुना था आपका अंकल। आज आंखों से भी आपकी बहादुरी का कारनामा देख लिया। पर तुम इन शैतानों के चंगुल में कैसे फंसी? लड़की ने याद करने की कोशिश की। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार ही हुई थी कि फिर आगे कुछ भी तो याद नहीं आ रहा अंकल। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही मालूम कर लूँगा। फ़िलहाल तुम सुरक्षित हो। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम यहीं विश्राम करो। मुझे समय न गवाकर पहले बालूची की खबर लेनी चाहिए। उधर ब्रह्म राक्षस मायूस सी हालत में बालूची के सामने प्रकट हुआ। तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों? ब्रह्म राक्षस, कन्या को कहाँ छोड़ आए? मैं शर्मिंदा हूँ महाराज। मैं उस दुष्ट मानव का बाल भी बांका न कर सका। उल्टे मुझे ही जान बचाकर भागने के लिए विवश होना पड़ा। हमें यही डर था। उस धूर्त व्यक्ति की वजह से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तुम जा सकते हो ब्रह्म राक्षस। मैं वादा करता हूँ महाराज, बहुत जल्द उस दुष्ट की असलियत को पता लगा आपको सूचित करूँगा। ब्रह्म राक्षस के अदृश्य होने के बाद लेकिन अब क्या होगा महाराज? वह इधर ही आता होगा। बालूची ने खतरे को समझते हुए तुरंत ही वह डेरा छोड़ देने का निश्चय किया। हमें यह डेरा तुरंत ही छोड़ना होगा। चलने की तैयारी करो डगरनाथ। जो आज्ञा महाराज। फिर बालूची के आदेश अनुसार डगरनाथ भैरवनाथ ने अपने हाथ बालूची के हाथ में थमे कपाल पर रख दिए और फिर बालूची अपनी सिद्ध शक्तियों द्वारा दोनों शिष्यों सहित हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगा। तभी एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर की छत के परकच्चे उड़ गए और मंदिर की ओर बढ़ता हुआ शेरवाज उछलकर दूर जा गिरा और बालूची व उसके शिष्य बहुत तीव्र गति से आकाश की ओर प्रवास करने लगे और कुछ क्षण बाद वे बादलों में विलीन हो गए। आखिर चूक हो ही गई। वह शैतान तो भाग निकले। शेरवाज वापस उस दिशा में लौट पड़ा जहाँ वह लड़की को छोड़ आया था। क्या बालूची
मृत्यु सिद्ध प्राप्त कर सका? क्या शेरबाज अग्नि बाबा को दिया वचन निभा सका? आखिर तांत्रिक बालूची कहाँ गया? इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। इसका जवाब आप इसके दूसरे भाग में देख सकते हैं, जिसका नाम है पाताल का शैतान, जो आप देखेंगे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक के चैनल पर। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।